के पीछे हैं और लोग सलाखों के पीछे चले गए, तो फिर आखिर क्या वजह है, कहां पर वो दिक्कत आ रही है कि भंगू जो इस पूरे पीएससीएल के डायरेक्टर हैं, वो सारी कार्रवाई होने के बावजूद भी उन पर शिकंजा नहीं कसा जाता, पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाती। अब समय आ चुका है। देखिए, ये मैंने कहा कि राजनीतिक दल, राजनीति, ब्यूरोक्रेसी, साथ साथ मीडिया का जो दुरुपयोग हो रहा है, उपयोग हम इसे नहीं कहेंगे, ये जो नेक्सस है, इंटरकनेक्शंस जो हैं, वो सहारा के पास भी था, कुछ और चैनल के पास भी है, जो चैनल के नाम पे अपने लॉबिंग करके अपने को महिमामंडित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें ये भी नहीं बचेंगे, वो भंगू हो चाहे कोई भी हो। ये सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये सबको समझना चाहिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो कि सिर्फ देश के लिए, समाज के लिए समर्पित है। ये मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है। हालांकि ये बात अलग है कि उनके कार्यकाल में कुछ ऐसे पेच बने गए थे जिस पेच के कारण सहारा प्रमुख अंदर है, लेकिन वो उतना नहीं था। लेकिन ये बहुत ही ऐसे प्रशासक हैं, आप देख लीजिए कि 26 तारीख से लेकर आज तक जो स्थितियां, बिल्कुल वो इच्छा शक्ति, जो सरकार की इच्छा शक्ति है, वो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, ये सभी सहमत हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे वाम दल के लोग हों, सबको इस सरकार में आस्था इतनी है कि ये पूर्ण इच्छा शक्ति वाली सरकार है। इसलिए सभी बेईमानों को, चीट फंडियों को, जो भी गलत काम कर रहे हैं, उनकी सरकार में वो भी नहीं बख्शेंगे। ये बता दूं आपको, मैं नरेंद्र मोदी को हाथ से नहीं देख रहा हूं, बिलानी गवाह है, 91 से हमको ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग और देख रहे हैं उनकी कार्यशैली को, उनके काम करने की। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से, लेकिन कुमार राकेश जी, जिस तरीके से कोई भी सरकार भ्रष्टाचार के साथ खड़ी नहीं होती, सभी कहती है भ्रष्टाचार मिटा, ये करके दिखाएंगे। चंद्रशेखर जी बताएंगे आपको। बिल्कुल, चलिए चंद्रशेखर जी से भी राय लेंगे, आपकी भी राय लेंगे। विदेश में भंगू की बेशकीमती संपत्तियां हिंदुस्तान में अब तक की सबसे बड़ी लूट की गवाही दे रही हैं, लेकिन यह सवाल उठता है कि अपने इतने बड़े जांच खुलासे के बाद भी सीबीआई चुप क्यों है। बड़ा सवाल उठता है कि आखिर क्यों सीबीआई निर्मल सिंह भंगू को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही है, आखिर क्या वजह है इसके पीछे। दूध बेचने वाले का अरबों में खेलने का हर राज, सड़कपति कैसे बना अरबपति, चंडीगढ़ से कैसे पहुंचा ऑस्ट्रेलिया, गरीबों को लूटने में किस किस ने दिया साथ। आज हम आपको भंगू के उन आरोपों के साथ एक ऐसी बात बताएंगे जिससे आप भी चौंक जाएंगे। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने भंगू की खरबों रुपए की दौलत पर सवाल उठाते हुए कहा कि पर्ल ग्रुप ने रातों रात अमीर बनने की पॉन्जी स्कीम के जरिए देश के भोले भाले 5 करोड़ निवेशकों से 45,000 करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं। सेबी इन सवालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और आखिर कोर्ट ने सीबीआई को भंगू की भू संपत्तियों की जांच के आदेश दिए। सीबीआई के अलावा भंगू के फैलते कारोबार की जांच कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने भी शुरू कर दी। सीबीआई ने अपनी जांच में अब तक पाया कि भंगू और उनके सहयोगी सुखदेव सिंह ने अपनी 2 कंपनियों पीएसीएल और पीजीएफ लिमिटेड के जरिए निवेशकों को ठगने का बेहद घिनौना खेल खेला है। 5 करोड़ निवेशकों को लूटा, 45,000 करोड़ रुपए निवेशकों से इकट्ठे किए, बटोरी गई बेहिसाब दौलत को निजी फायदे के लिए किया इस्तेमाल। इस दौलत का बड़ा हिस्सा ले गए विदेश, ऑस्ट्रेलिया में कारोबार किया शुरू। सीबीआई के मुताबिक 2009 में पर्ल्स ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया में अपना कारोबार फैलाना शुरू किया था। इसके तहत कंपनी ने शेरेटन मिराज होटल को खरीदकर कारोबार की शुरुआत की। विदेशों में भंगू की बेशकीमती संपत्तियां हिंदुस्तान में अब तक की सबसे बड़ी लूट की गवाही दे रही हैं। लेकिन यहां सवाल उठता है कि आखिर कि अपने इतने बड़े जांच खुलासे के बाद भी सीबीआई चुप क्यों है। बड़ा सवाल उठता है कि आखिर क्यों सीबीआई निर्मल सिंह भंगू को गिरफ्तार नहीं कर रही। सीबीआई हमेशा दावा करती है कि वो जांच हमेशा निष्पक्षता से करती है, तो ऐसे मामले में क्यों खामोश है सीबीआई। निर्मल सिंह भंगू ने गरीबों का खून चूसा है। गरीबों की खून पसीने की गाढ़ी कमाई का जो धंधा शुरू किया वो आसमान तक ऐसे पहुंच गया जैसे सपना हकीकत हो गया। हैरानी की बात है कि जो एजेंसियां दावा करती हैं देश के हर नागरिक को सुरक्षा देने की, वो अब कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही हैं। जबकि सीबीआई ने अपने जांच खुलासे में ही बताया कि 45,000 करोड़ रुपए निवेशकों से इकट्ठे कर बेहिसाब दौलत को निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। इस दौलत का बड़ा हिस्सा विदेश ले गए और ऑस्ट्रेलिया में कारोबार शुरू किया। तो सीबीआई चुप क्यों है।
निवेशक आज भी अपनी मेहनत की कमाई की वापसी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। अभी भी पता नहीं कितने मासूम भोले भाले लोगों को ठगा जा रहा है और कब तक ठगा जाता रहेगा, ये भी पता नहीं। सेबी और सीबीआई के लिए बड़ा सवाल यही है कि भंगू पर शिकंजा कसा जाए तो कैसे। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, चैनल 1 न्यूज। और इसी मुद्दे पर लगातार हमारे साथ बने हुए तमाम मेहमान, पूर्व सीबीआई डायरेक्टर जोगिंदर सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जोगिंदर सिंह जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये रिपोर्ट आपने सुनी होगी, सेबी जब कोर्ट पहुंची, कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया कि चलिए जांच कीजिए और जल्दी जल्दी से इस जो मुद्दा है, ये जो घोटाला हुआ है, चिटफंड कंपनी ने किया है, पीएससीएल ने किया है, तो इस पर शिकंजा कीजिए, गिरफ्तारी कीजिए। आखिर क्यों नहीं, आखिर क्यों, कब तक सीबीआई ईमानदारी से काम कब तक नहीं करेगी, बड़ा सवाल ये है। मुझे खुशी कि आपने ये सवाल पूछा है। पहले तो देखिए स्ट्रेंथ क्या है। मेरे टाइम में एक साल में 102 केसेस दिए थे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक वर्ष में जी। दूसरी बात यह है कि आपको हर चीज के लिए इंडिपेंडेंट विटनेस चाहिए। कानून के मुताबिक अगर भंगू मान भी जाए सीबीआई के सामने कि मैंने किया है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो 2.5 करोड़ निवेशक हैं वो आके इंडिपेंडेंट में 10, 20, 25 तो आदमी कहें कि हमने दिया है। जहां तक एविडेंस देने का सवाल है, कोई भी कोर्ट के मामले में फंसना नहीं चाहता। आपके सामने निर्भया का केस है। जब उस एक विटनेस से पूछा गया कि जब ये आपने फायर सर्टिफिकेट डॉक्टरों को फोन क्यों नहीं किया, पुलिस को किया, उसकी इतनी इंसल्ट की गई कि उसने हाथ जोड़ खड़ा हो गया, मैंने गलती की है, मैं कभी सरकारी गवाह नहीं बनूंगा। पहले तो ये जो है इन चीजों को खत्म किया जाए। और सीबीआई की स्ट्रेंथ बिल्कुल मेरे मित्र ने ठीक कहा था, कितनी है, 6500 है टोटल। और एक्चुअली जो है एक्चुअल स्ट्रेंथ पोजीशन जो गवर्नमेंट ने भरनी है और एजेंसियों ने भरनी है 5300। उनमें से 12 से 100 से लेके 1500 इन्वेस्टिगेटर हैं, वो 30% वैकेंसीज। तो इसलिए एक छोटी सी एजेंसी से उम्मीद करना, बदाऊं रेप से भी लेके शारदा स्कैम से भी लेके अदर हाउसिंग से भी लेके, लेकिन जोगिंदर सिंह जी जिस तरीके से ये समझ इस पूरे मामले में दूसरी बात लोग कम से कम इसमें ठगे गए, 45,000 करोड़ की ये पूरी ठगी का मामला सामने आया। ऐसे तो आगे ये तर्क देते रहेंगे कि और अपनी कब तक हम मजबूरियां गिनाते रहेंगे? नहीं, ऐसे तर्क क्या है, कोई आदमी कंप्लेंट देने, मैं बताता हूँ, आप अर्ज करता हूँ। मेरे एक मित्र मेरे पास आए कि एक फलां जगह पे ये धोखा हुआ है 5 करोड़ का उसकी सोसाइटी में। तो मैंने कहा ठीक है, कह रही पर मैं कोर्ट में नहीं आऊंगा, पुलिस को कंप्लेंट नहीं दूंगा, मुझे मार देंगे वहां पे लोग। तो ये एक मीडिया में दे देना बात, दूसरी चीज है एविडेंस को एविडेंस में रिड्यूस करना, कोर्ट के सामने जाना। और ये विटनेसों की इतनी दुर्दशा होती है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि सभी की बात मानी जाती है और विटनेस का जो है जब अगली फिक्स जाती कोई नहीं पूछता। वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि वो एक तो वो वहां पे प्रेजेंट था जब ये क्राइम हुआ, और दूसरा वो बेवकूफ था, वो गवाह बनने के लिए तैयार हो गया। देखिए ये सारी चीजें कंबाइंड है। और लेकिन जो पीएससीएल की बात करें तो आखिर इस मामले में सीबीआई की दिक्कत क्या है? नहीं दिक्कत, विटनेस आया ना, कोई विटनेस आएगा, उसके बाद लेटर जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, अगर वहां चला गया है गवाह आए। मैं इस बात से हम लोग इत्तेफाक रखते हैं जोगिंदर जी, जो आप बात कर रहे हैं वो आज के टाइम में सच है कि अगर गवाह किसी तरीके से हिम्मत करता है तो उसकी हिम्मत को तोड़ दिया जाता है और उसको इतना परेशान किया जाता है कि वो अपनी बात को या तो वापस ले लेता है या फिर सुसाइड कर लेता है या फिर उसको मार दिया जाता है। तो इसका सॉल्यूशन कहां पर? सरकार निकालेगी, सीबीआई निकालेगी, सेबी निकालेगी, कोर्ट निकालेगा, कौन निकालेगा आखिर इसका समाधान? आखिर जिम्मेदार कौन है? सरकार कानून सख्त नहीं, इसका तो देखिए ऐसा है, ये अंग्रेजों के बनाया एक कानून है कि पुलिस के सामने मर्डर करके भी चले जाओ, कहो कि मैंने मर्डर किया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इंडिपेंडेंट विटनेस चाहिए। मैं आपको बताता हूं, जो कसाब पकड़ा गया था वहां पे, तो चीफ जस्टिस साहब ने, बालकृष्ण साहब थे, उन्होंने कहा था जब तक इसको मौका नहीं दिया जाएगा क्रॉस एग्जामिन के लिए, विटनेस नहीं लाए जाएंगे, ट्रायल विशिएटेड होगा, जो छूट जाएगा। उनकी बात भी ठीक थी, इसलिए जो है तो आपको 4 साल तो एक नॉन टेररिस्ट ने बंबई को हिला के रख दिया था, और 7 और 8 उसको फांसी देने में 4 साल लगे। और मेरे ख्याल में सरकार में तो अब 500 आदमी हैं जिनको डेथ सेंटेंस मिल चुकी है। अभी 1996 के बाद 2 आदमी को हुई है फांसी,
जिनको कंफर्म कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट भी रिजेक्ट कर चुके हैं, पर इच्छा शक्ति नहीं है उनको करने के लिए। बिल्कुल वही इच्छा शक्ति नहीं है, वही भाग के तीन बात वाली। हमारे साथ शिवाजी सरकार वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं। शिवाजी जी, क्या ये इतना आसान हो गया है कि एक दूध बेचने वाला खरबपति बन जाता है? क्या ये इतना आसान हो गया लोगों को ठग लेना इस देश में? बिल्कुल बहुत आसान है। इस देश का बेसिक फंडा है, देखिए कि आप पैसे लूट लीजिए, उसके बाद आपके मुकदमा लड़ने के लिए भी पैसे हैं, सीबीआई को पैसे देने हो, पुलिस को पैसे देने हो, प्रोसिक्यूटर को पैसे देने हो, वकील को पैसे देने हो, उसके लिए आपके पैसे की कमी नहीं होती है। तो आप एक बार लूट के अगर बड़े आदमी बन जाते हैं तो आपके लिए कोई परेशानी। दूसरी चीज, सिर्फ ये जो चिटफंड की ही प्रॉब्लम नहीं है, ये जो म्यूचुअल फंड्स का जो घोटाला चल रहा है वो भयंकर घोटाला है। एगन रेलिगेयर जैसे कंपनियां जो है आपसे कहती है बस 25,000 रुपए दिए 5 साल बाद आपको मिल जाएंगे। उसके बाद कहते नहीं 5 साल नहीं 15 साल तक आपको हर साल देना है क्योंकि फाइन प्रिंट पे लिखा हुआ है। अब सवाल ये है कि कोई भी आदमी उस तरह से फाइन प्रिंट को नहीं पढ़ता है। जो आके वो बताता है, नॉर्मली हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं, पर फाइन प्रिंट को कोई नहीं पढ़ता है। और इस तरह के 25,000 रुपए हर साल करोड़ों लोगों से एगन रेलिगेयर जैसे कंपनी लोगों से वसूलती है और वो पैसे वापस नहीं करती है। सवाल यहां पर आता है कि सेबी जो है इस चीजों को नहीं देखती है। वो कहती है नहीं वो तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एक्ट में है, उसके हिसाब से वो ले सकते हैं पैसे, और वो पैसे वो गबन करके चले जाते हैं। तो सवाल सिर्फ यही जो चिटफंड है उनका नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। अब इंश्योरेंस एजेंसीज के जरिए, बैंकों के जरिए जो म्यूचुअल फंड्स चल रहे हैं, उन सबको जो है मेरे ख्याल में ये जो नई सरकार आई है बैंकिंग एक्ट को अमेंड करके इन सारे म्यूचुअल फंड्स के सिस्टम जो है उससे जो बहुत बड़ा घोटाला है उसको समाप्त कर देना। शिवाजी जी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि आखिर सीबीआई कब तक सेवा करती रहेगी निर्मल सिंह भंगू की? जिस तरीके से तमाम जो खुलासे हुए सब सीबीआई के सामने है, उसके बाद भी कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है? क्यों अरेस्ट नहीं किया जा रहा है? बाकी की जो चिटफंड कंपनियां हैं उनके खिलाफ भी क्यों सीबीआई पड़ी हुई है? यही बड़ा सवाल है। बिल्कुल, सवाल ये है कि देखिए, जहां तक इस गिरफ्तारी का सवाल है, ये एक इंटरनेशनल इशू है क्योंकि वो आदमी हिंदुस्तान में नहीं है, उसके लिए एक्स्ट्राडिशन कराना है। एक्स्ट्राडिशन के लिए कम से कम 5-7 स्टेप्स हैं जिसको इनको पूरा करना है। लेकिन हजारों करोड़ रुपए तो वो ऑस्ट्रेलिया में चले गई है, इतनी बड़ी रकम नहीं कैसे? समस्या यहाँ पर यही है कि वो हजारों करोड़ रुपए ले जाने से पहले किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्यों नहीं इस दिशा में कोई कड़ा कदम उठाया गया? यानी कि कुल मिलाकर जो हिंट मिल रही है कि यानी कि जो पर्दे के पीछे की कहानी है वो मिली जुली नजर आ रही है यहाँ पर। सीधी सी कहानी है कि आप घोटाला कर लीजिए, घोटाले के पैसे कमा लीजिए, जनता को लूट लीजिए और आप खुश रहिए। ये है यहाँ का फंडा। बिल्कुल, पूनम जी हमारे साथ है। पूनम जी, क्या कानून की पेचीदगियां ऐसी हो गई हैं कि ये सब कुछ इतना आसान हो गया? आप हजारों करोड़ रुपए लेके आप ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, वहां आप बिजनेस शुरू कर लेते हैं, देश के लोगों को आप आसानी से ठग लेते हैं, पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर पाती, सीबीआई आपका कुछ नहीं कर पाती, सेबी आदेश देती है कुछ नहीं। इतना आसान हो गया क्या इस देश के लोगों को लूटना? मिलीभगत के यहाँ पर संकेत पूरे मिल रहे हैं। देखिए, जब तक मैं आपको बार बार कह रही हूं, जब तक प्रोसीजर नहीं बदलेगा, क्योंकि हमारे कानून का एक प्रोसीजर है जो कि बदलेगा, तमाम बदल रहा है, क्यों नहीं बदल रहा है? बदलने की बातों से थोड़ी ना बदलेगा। बदलने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए पूरा प्रोसीजर अपनाना पड़ता है। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से सरकार के से निवेदन करती हूँ कि आजकल जब अब बनाया जाए कानून, वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को देख करके कानून बनाया जाए, ना कि थ्योरेटिकल जो हम चलते आ रहे हैं। हम इंग्लैंड का नाम लेते हुए चलते आ रहे हैं, जो कि इंग्लैंड के नाम हमारे पर छोड़कर गए थे। उस टाइम के समय में और आज के समय में जमीन आसमान का फर्क आ गया। वो हिंदुस्तान नहीं है आज। यहाँ पर आपको बहुत कम ईमानदार लोग मिलेंगे और बहुत ज्यादा बेईमान मिलेंगे। इसलिए हमारे कानून को हमारे हिसाब से, हिंदुस्तान के हिसाब से बनना चाहिए। यही कानून जो अगर पाकिस्तान में या किसी भी साउदी कंट्री के अंदर होता है, अगर आपने चोरी किया तो आपके हाथ काट दिए जाएंगे। जब तक ऐसा कानून नहीं बनेगा यहाँ पर, तब तक हमारे देश में बदलाव नहीं आएगा। हमारे यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ऐसा कानून नहीं बनेगा, तब तक बदलाव नहीं आएगा। जोगिंदर सिंह जी, आप बड़े ध्यान से बातें सुन रहे हैं। निर्मल सिंह भंगू जैसे लोग आजाद घूम रहे हैं, क्या खामियां हैं, क्या कमियां नजर आ रही हैं? आखिर क्यों आजाद घूम रहे हैं? आखिर कैसे सांस ले पा रहे हैं निवेशकों के पैसे ठग कर? मैडम ऐसा है, इस देश में एक स्कैम के बाद दूसरा, दूसरे से तीसरा, और बड़े बड़े होते हैं। मदद करेगी जिनका पैसा स्कैम में डूब गया है। यानी कि 20,000 करोड़ का स्कैम है, 500 करोड़ दे भी दें तो 40 रुपए में से 1 रुपया मिला उनको, जो है वो टैक्स पेयर का पैसा है। तो इसलिए शायद किसी उनकी कंपल्शन होगी, कुछ होगी, पर ये टैक्स, ईमानदार टैक्स पेयर का पैसा ऐसे लोगों के ऊपर देना
कंपनसेट करने के लिए, इसकी बजाय कि वो ऐसे उनकी प्रॉपर्टी जब्त करें, इंक्वायरी करें। मैं समझता हूँ कई स्टेट्स बड़ी गलत पॉलिसी बना रही हैं और इसके पीछे से वही शक है जो मेरे मित्र ने अभी कहा था कि वो मिक्स्ड अप हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, बिल्कुल मैं पूनम जी से टोटली सहमत हूँ, 200%, 100% नहीं। जी देखिए, इनके लिए सख्त